करंट लगने से 6 दुधारू भैंसों की मौत। गड्ढे में बिजली तार टूटकर गिरने से फेल गया था करंट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के मुगलपुरा गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 6 दुधारू भैंसों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। यह घटना मुगलपुरा जाने वाले मुख्य रास्ते पर उस समय हुआ जब पशुपालक अपनी भैंसों को चरा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गांव को जाने वाली विद्युत लाइन पर एक जानवर के चढ़ जाने से अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे तार टूटकर पास ही गड्ढे में भरे पानी में गिर गया। पानी में करंट फैलने से उसके संपर्क में आई सभी भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। मृत भैंसों में 2 भैंसें बदना पुत्र रामदल गुर्जर निवासी मुगलपुरा की थी, जिनकी अनुमानित कीमत 2,10,000 रुपए आंकी गई है। 2 भैंसें कप्तान सिंह पुत्र विरखू गुर्जर निवासी मुगलपुरा की थी, जिनकी कीमत लगभग 2,05,000 रुपए बताई गई है। वहीं 2 भैंसें हजारी पुत्र विरनू गुर्जर निवासी मुगलपुरा की थी, जिनकी अनुमानित कीमत 2,20,000 रुपए है। सभी भैंसें दुधारू थी, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही बाड़ी तहसीलदार उत्तमचंद बंसल मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा मौके पर मौका पर्चा तैयार कर पीड़ित पशुपालकों और उपस्थित ग्रामीणों के हस्ताक्षर करवाए गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई मानवीय जनहानि नहीं हुई। हालांकि ग्रामीणों में बिजली व्यवस्था की लापरवाही को लेकर आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित पशुपालकों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। बाड़ी उपखंड के चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र का रविवार को एनसीएस के उप वन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास द्वारा निरीक्षण किया गया। उप वन संरक्षक व्यास ने टाइगर रिजर्व के बफर एरिया के रामसागर क्षेत्र की ट्रैकिंग की साथ में क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने समस्त स्टाफ को वन्य जीवों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। एनसीएस के रेंजर दीपक मीणा ने बताया कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पाए जाने वाले वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर उप वन संरक्षक व्यास के साथ फील्ड बायोलॉजिस्ट भानु प्रताप सिंह और अन्य अधिकारियों ने रामसागर बफर एरिया की ट्रैकिंग की है, साथ में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरते जाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिले के सरमथुरा रेंज में 2 नर एवं मादा टाइगरों के साथ उनके 3 शावक हैं। इसके अलावा कैलादेवी अभयारण्य क्षेत्र में अभी हाल ही में रणथंभौर से एक टाइगर को शिफ्ट किया है। ऐसे में टाइगरों की सुरक्षा के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर यह ट्रैकिंग की गई है। ट्रेकिंग के दौरान रामसागर अभयारण्य के वनपाल राजेश मीणा एवं फील्ड स्टाफ मौजूद रहा। बजरी भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चालक गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि क्षेत्र में सुआ का बाग के पास कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। साथ ही मौके से चालक जयराम पुत्र रामखिलाड़ी गुर्जर उम्र 35 साल निवासी भमरौली थाना सदर धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। 16 लाख रुपए की बकाया राशि पर उतारे 8 ट्रांसफार्मर। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम के सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय एवं उनकी टीम द्वारा चलाए जा रहे राजस्व वसूली अभियान के तहत क्षेत्र में कार्रवाई की गई। कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय ने बताया कि बसेड़ी क्षेत्र के गांव भारली, सांगौरी व नागौरी में 16 लाख की बकाया राशि होने पर कुल 8 ट्रांसफार्मर उतारे गए हैं, जिन्हें विभाग की भंडार शाखा में जमा कराया गया है। कार्रवाई के दौरान टीम में देवी सिंह, सोनू कुमार, पंकज कुमार, तारा सिंह, बंटी प्रसाद, पीतम कुमार, दिनेश मीणा, गजेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, विष्णु पोशवाल, लोकेश मीणा, अर्जुन सिंह, देवेंद्र कुमार, श्रीकांत, उग्रसेन, सुरेश, सुनील, कुलदीप आदि शामिल रहे। इसके अलावा एसआई नोबेल कुमार,
एएसआई ओम प्रकाश तथा विद्युत विभाग की सतर्कता टीम से हेड कांस्टेबल देवेंद्र त्यागी मौजूद रहे। धौलपुर में इन दिनों विद्युत व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरह से चरमराई हुई है। आए दिन लोगों को ओवर वोल्टेज और बार बार तार टूटने, खंभों में आग लगने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नतीजा यह है कि रोजाना किसी न किसी घर के पंखे, कूलर, मोबाइल चार्जर, समर पंप, मिक्सर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फूंक जाते हैं। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी बैठक कर खबरों में रहना चाहते हैं। अधीक्षण अभियंता ने जब इंजीनियरों को नोटिस देना शुरू किया तो इंजीनियर एकजुट हो गए और उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। फीड के नाम पर मोबाइल स्विच कर घरों पर आराम करना, विजिलेंस के दौरान वाहन की नंबर प्लेट हटाकर कार्रवाई में जाना और उसके बाद सांठगांठ करना, इसकी शिकायत सीएमडी से भी हो चुकी है। ऐसा ही एक नजारा शनिवार देर शाम को धौलपुर शहर में कायस्थपाड़ा पुलिया पर लगे पोल पर देखा गया, जहां विद्युत पोल देखने पर ऐसा लग रहा था कि जगह जगह दीपावली के दीपक जल रहे हों। इस नज़ारे को देखने भीड़ भी एकत्रित हो गई, जहां बताया गया कि पोल पर आग लग गई, जो नीचे से ऊपर जा रही एक केबल में लगी थी। खैर, गर्मी और लोड के चलते ट्रांसफार्मर, केबल, तारों में आग लगना आम बात है, लेकिन सबसे खतरा इस बात का भी है कि इन विद्युत पोलों पर जियो, एयरटेल फाइबर, सीसीटीवी आदि के केबल और उनके डिब्बे लगे हुए हैं, जिनसे घरों में टीवी या अन्य उपकरणों के लिए तो खतरा है ही, जनहानि का भी खतरा है। बेटिकट यात्री मिलने पर अब 10 गुना लगेगा जुर्माना। जयपुर मुख्यालय ने नए जुर्माने को लेकर रोडवेज मुख्य प्रबंधकों को जारी किए स्पष्ट निर्देश। राजस्थान रोडवेज बस में सफर के दौरान बेटिकट मिलने पर अब यात्री की जेब पर भारी पड़ सकता है। रोडवेज प्रशासन ने अब बेटिकट यात्री से 10 गुना जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी 3 दिन पहले जिले में सैंपो से धौलपुर आ रही रोडवेज बस में 2 यात्री बेटिकट मिलने पर उनसे बतौर जुर्माना 500 रुपए की राशि वसूल की गई, जबकि धौलपुर तक प्रति यात्री टिकट 25 रुपए है। मुख्य प्रबंधक रोडवेज डिपो धौलपुर जगजीत सिंह ने बताया कि रोडवेज प्रशासन ने परिचालक के साथ बेटिकट यात्री पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसका मकसद यात्री जागरूक रहें और परिचालक से यात्रा की टिकट लें, साथ ही रोडवेज की आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि जयपुर मुख्यालय ने नए जुर्माने को लेकर स्पष्ट निर्देश सभी रोडवेज मुख्य प्रबंधकों को जारी कर दिए गए हैं। अभी तक बेटिकट मिलने पर केवल परिचालक पर ही कार्रवाई होती थी और रिमार्क लग जाता था। साथ ही विभाग की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब बेटिकट यात्री से 10 गुना जुर्माने की कार्रवाई होगी। मुख्य प्रबंधक जगजीत सिंह ने बताया कि धौलपुर डिपो में वर्तमान में सड़क पर डिपो की 40 बस और अनुबंधित की 22 बस मिलाकर कुल 62 बसें दौड़ रही हैं। डिपो की बसों से प्रतिदिन करीब 12 से 13 हजार यात्री सफर करते हैं, साथ ही लाखों रुपए की आय है। कुछ दिन पहले बुधवार को सैंपो से धौलपुर मुख्यालय आ रही डिपो की बस में चेकिंग के दौरान 2 यात्री बेटिकट मिले, जिस पर उनसे 250 रुपए प्रति यात्री जुर्माना वसूल किया गया, जबकि सैंपो से धौलपुर तक का टिकट 25 रुपए प्रति सवारी है। उन्होंने बताया कि धौलपुर डिपो ने मध्य प्रदेश के लिए रोडवेज से फिर से शुरू कर दी है। डिपो की एक बस दिल्ली से ग्वालियर संचालित है। उक्त बस दिल्ली से दोपहर करीब 3 बजे धौलपुर स्टैंड पहुंचती है। यह बस शाम 4 बजे ग्वालियर रवाना होती है और रात में धौलपुर आकर सुबह वापस दिल्ली रवाना होती है। बस में सफर के दौरान बेटिकट यात्री मिलने पर 10 गुना जुर्माना होगा। यात्री यात्रा के दौरान टिकट लेकर यात्रा करें। परिचालक से टिकट की मांग करें। अगर कोई परेशानी है तो शिकायत कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय की निर्देशानुसार और उनके प्राप्त आदेशों में मुख्यालय द्वारा जारी समय पर जारी दिशा निर्देशों के तहत विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आगार स्तरीय वाहनें और बाहर से जो भी वाहनें यहाँ पर आती हैं उनके हमने एक निरीक्षण प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें 4 टीमें गठित करी गई है धौलपुर आगार के द्वारा, जो अलग अलग डे वाइज यहाँ पे विशेष चेकिंग अभियान चलाएंगे। इसमें बिना टिकट यात्री प्रकरण में
जो भी यात्री बिना टिकट पाया जाएगा उसको मौके पर ही उनसे 10 गुना राशि वसूली जा रही है। अभी भी आज मुख्य प्रबंधक और प्रबंधक प्रशासन भूपेंद्र सिंह दोनों के द्वारा हमारे द्वारा आज विजिट चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 4 WT मौके पर पकड़ी गई, जिसमें 1550 रुपये हमने पेनल्टी उनको अधिभार राशि जारी करके वहाँ से वसूली की गई। जो अभियान लगातार चलता रहेगा। ये एक जागरूकता भी अभियान है। इसमें बिना टिकट यात्रियों को सभी को ये बताया जा रहा है कि बिना टिकट यात्रा नहीं करें, जिससे राजस्व में उभरती और निगम को फायदा पहुंचे। प्रतिभा सम्मान व शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हुई बैठक। धौलपुर में बघेल समाज की बैठक जिला अध्यक्ष लाखन सिंह बघेल राजाखेड़ा की अध्यक्षता में बघेल छात्रावास धौलपुर पर की गई, जिसमें 29 जून को शहीद रामकिशोर बघेल की स्मृति में आयोजित होने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह एवं बघेल समाज धौलपुर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह की तैयार को लेकर रूपरेखा रखी गई। जिला अध्यक्ष बघेल ने बताया कि सत्र 2024-25 में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण छात्र छात्राएं, राजकीय सेवा में चयनित, खेलों में जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ी, IIT, नीट सहित 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ समाज जन को सम्मानित किया जाएगा। मल्लखंभ खेल प्रशिक्षण केंद्र का हुआ शुभारंभ। धौलपुर शहर की बड़ी फील्ड खेल केंद्र पर मल्लखंभ खेल प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मल्लखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष योगेश मालवी द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि मल्लखंभ भारत का परंपरागत खेल है और इसको हमें पूरे विश्व में स्थापित करना है। यह खेल बहुत तेजी से पूरे विश्व में लोकप्रिय भी हो रहा है। नीरज त्यागी ने बताया कि क्रीड़ा भारती सभी खेलों को प्रोत्साहित करता है। क्रीड़ा भारती का उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई खेल अवश्य खेले। देश की खुशहाली में खेल का सबसे बड़ा योगदान होता है। क्रीड़ा भारती भारत के सभी परंपरागत खेलों के साथ साथ अन्य खेलों को भी प्रोत्साहित करती है। राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध चंबल रेत बजरी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक को पकड़ा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस ने पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मैणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा और सीओ मनिया राजेश कुमार शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी राम नरेश मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध चंबल रेत बजरी से भरे एक बिना नंबर ट्रैक्टर ट्रॉली को चालक सहित पकड़ा है। मामले को लेकर रविवार शाम 6 बजे मनिया थाना पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरौंदा गांव से सुगा का बाग की ओर एक बिना नंबर ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध चंबल रेत बजरी लेकर जा रही है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी राम नरेश मीना और उनकी टीम ने बरौंदा गांव के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने ट्रैक्टर मोड़कर रेत को सड़क पर फैलाते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर चालक को मौके पर पकड़ लिया। चालक ने अपना नाम जयराम पुत्र राम खिलाड़ी निवासी भमरौली थाना सदर धौलपुर बताया। ट्रैक्टर ट्रॉली की जांच में उसमें गीली चंबल रेत बजरी भरी मिली, जो चंबल नदी के घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध रूप से निकाली गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। नाले पर अतिक्रमण, नहीं हो रही पानी की निकासी। लोगों ने SDM को सौंपा ज्ञापन, आम रास्ते के नाले से अतिक्रमण हटाने की मांग। धौलपुर जिले के सैंपो क्षेत्र के सहरौली गांव में आम रास्ते में बने नाले पर अतिक्रमण की समस्या गहरा रही है। ऐसे में नाले पर किए गए अतिक्रमण से पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई है। समस्या से परेशान बड़ी संख्या में एकजुट हुए ग्रामीणों ने रविवार को उपखंड कार्यालय पर पहुंच SDM भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा और समस्या से अवगत कराया। लोगों ने कहा कि गांव में कुछ लोगों की ओर से नाले पर अतिक्रमण कर लेने से पानी की निकासी रुक गई है। ऐसे में घरों से निकलने वाला दूषित पानी के अलावा बरसात के पानी की निकासी पूरी तरह अवरुद्ध बनी हुई है, जिससे आम रास्ते में जल भराव की समस्या गहरा रही है। आम रास्ते में हो रहे पानी के भराव से लोगों को आवागमन में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अभी मानसून की पहली बारिश हुई है, जिससे ही हालात बदतर हो गए हैं।
यदि आम रास्ते में नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो पानी की निकासी नहीं हो पाएगी, जिससे बारिश का पानी और अधिक समस्या पैदा करेगा। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों के अलावा महिला पुरुषों के पैदल निकलने को लेकर बनी हुई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगरा में की शिरकत। पूर्व सांसद निहाल सिंह जैन की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। निहाल पुण्य स्मरण कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को किया सम्मानित। 11 मेधावी बेटियों को प्रदान की छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के निहाल सिंह जी का व्यवहार ऐसा था कि पक्ष विपक्ष सब उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। देश की सेवा के क्षेत्र में उन्होंने सेठ अचल सिंह की विरासत को बेहतर ढंग से संभाला और आगरा के विकास में भागीदारी की। आज देश को सेठ अचल सिंह और निहाल सिंह जैसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है। यह बात राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार शाम को बीडी जैन कन्या महाविद्यालय आगरा में निहाल सिंह फाउंडेशन द्वारा पूर्व सांसद निहाल सिंह जैन की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित निहाल पुण्य स्मरण कार्यक्रम में कही है। इससे पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत, फाउंडेशन के संरक्षक शशि शिरोमणि, वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश पाठक मथुरा, धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा, सरमथुरा विधायक संजय जाटव, जयपुर के विधायक रफीक खान, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी और निहाल सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष व विधायक रोहित बोहरा ने निहाल सिंह जैन के चित्र पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित करके कृतज्ञ शहरवासियों व कांग्रेस नेताओं के साथ उनका भावपूर्ण स्मरण किया। फाउंडेशन सचिव मनोज बोहरा ने स्वागत भाषण देते हुए अपने पिता को याद किया। पूर्व सांसद निहाल सिंह जैन की स्मृति में आयोजित समारोह में जरदोजी कलाकार रईसुद्दीन, फैजानुद्दीन और फरदीनुद्दीन के साथ पेंटिंग कलाकार भावना पांडे को कला उद्यमी तथा सीनियर क्रिकेटर पीटर पॉल व क्रिकेट कोच मनोज कुशवाहा को खेल प्रतिभा सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही सामाजिक सरोकारों के तहत बीडी जैन कन्या इंटर कॉलेज की 11 मेधावी बेटियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नीलम बोहरा, मंजू बापना, शोभना बोहरा ने छात्रवृत्ति वितरित की। इस मौके पर रोहित बोहरा, ऋषभ बोहरा, विमल शर्मा, डॉक्टर सुषमा गुप्ता, शिवांगी, वीरेंद्र बोहरा, अशोक राठी, डॉक्टर निधि जैन, शुभम बोहरा, सौरभ शर्मा, डॉक्टर शिखा श्रीधर, डॉक्टर मंजरी शर्मा आदि मौजूद रहे। बहुत खुशी का दिन है कि आज जो निहाल सिंह जी की पुण्य स्मृति है, हम सेठ जी की कर्म भूमि से हम उनकी पुण्य स्मृति को बना रहे हैं। ये भोरा परिवार के लिए जिस आदमी ने भोरा परिवार की नींव रखी और भोरा परिवार को ऐसा आदर्श दिया कि हम सब जनसेवा में लगे रहे, निहाल सिंह जी भी उन्हीं की वजह से आज पॉलिटिक्स में थे और जो हमारी धौलपुर की फैमिली है वो भी आज पॉलिटिक्स में है, तो सेठ जी की वजह से। तो मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, सर ये ऐसी कर्मभूमि है जहां देश विदेश के राष्ट्रपति, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी, नेहरू जी, हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन, सभी इस प्रांगण में आए हुए हैं। इस प्रांगण का उद्घाटन काटजू जी, जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन करा था। और इसमें हमारे परिवार में जो सबसे बड़ी दानदाता थी श्रीमती भगवती देवी, जिनने अपने जीते जी अपना पूरी ज्वेलरी बेच के करीब 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके इस स्कूल का, इस कॉलेज का निर्माण करा। उनको, सेठानी जी और सेठ जी को हम सब नमन करते हैं, क्योंकि आपने देखा सर हमारे बीच में जो एक स्टूडेंट हमने अभी मई के अंदर जब उनकी वर्षगांठ होती है तो हमने नैतिकता के ऊपर हर साल एक आदमी को हम आगरा से लेते हैं, जिनको हम पुरस्कार देते हैं और उस आदमी के लिए हम ये सोचते हैं कि भाई वो निष्ठ भाव से जो वो सेवा करते हैं। अभी हमने डॉक्टर साहब को करा था,
उन्हें कोरोना ने, उनको खुद को कोरोना हो गया, बट उन्हें कम से कम 2000 मरीजों को उस टाइम देखा और उनको ठीक करा। वो अग्रवाल साहब थे, वो इतने मेहनत कश इंसान है, इसीलिए उनको नैतिकता का हम लोगों ने इस बार उनको पुरस्कार दिया। तो मेरा तो हम सब से यही आग्रह है कि हम इस फाउंडेशन के थ्रू हम लोगों को सम्मानित करें, बच्चों को हम स्कॉलरशिप हर साल देंगे। हम जो कला में, जो आगरा की कला है और जो आगरा से बाहर गए हुए लोग हैं, जो स्कूल से पढ़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि हम हर साल उन सभी जो भी कला उन लोगों की है उनको सम्मानित करें और इस कला को वापस उजागर करें, जिससे कि ये कला कंटिन्यू रहे आगरा के अंदर, जिससे आगरा का नाम रोशन हो सके। यही सीख मेरे ख्याल से हमारे पूर्वजों ने हमें दी, तो वही मनोज जी आगे बढ़ा रहे हैं। मनोज के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। दीपू और मनोज का पूरा हम लोग के ऊपर पूरा सहयोग रहता है, वही आगे बढ़ते करते हैं इस चीज को और हम लोगों का काम है उनका सहयोग करना। जब कोरोना का समय था कि भीलवाड़ा मॉडल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश विदेशों में एक भीलवाड़ा मॉडल आपकी जात थी, जिससे हमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से राजस्थान की जनता कोरोना में जब सब दुखी थे, तब आपने एक मॉडल निकाल के राजस्थान की जनता को जो बचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तीन साथी भी मेरे साथ आज मौजूद है। रफीक साहब हमारे जयपुर से एमएलए हैं, वो भी आज आपके बीच में बता रहे हैं। रफीक साहब का आगरा से पुराना नाता है, लगे रहे। न्याल सिंह जी भी उन्हीं की वजह से आज पॉलिटिक्स में थे और जो हमारी धौलपुर की फैमिली है वो भी आज पॉलिटिक्स में है, तो सेठ जी की वजह से। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, सर ये ऐसी कर्मभूमि है जहां देश विदेश के राष्ट्रपति, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी, नेहरू जी, हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन, लेडी माउंटबेटन, सभी इस प्रांगण में आए हुए हैं। इस प्रांगण का उद्घाटन काटजू जी, जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री जी थे, उनने इसका उद्घाटन करा था। और इसमें हमारे परिवार में जो सबसे बड़ी दानदाता थी श्रीमती भगवती देवी, जिनने अपने जीते जी अपना पूरी ज्वेलरी बेच के करीब 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके इस स्कूल का, इस कॉलेज का निर्माण करा। उनको सेठानी जी और सेठ जी को हम सब नमन करते हैं। करता हूँ मैं मोहित बोहरा, स्वर्गीय निहाल सिंह जी का छोटा पुत्र। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर आप सभी आए लोगों का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे सम्मुख श्री अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान और मेरे पिताजी के साथ रहे, अनेकों वर्षों तक सांसद रहे, वो आए इस उपलक्ष्य में, वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। नेहाल फाउंडेशन का यह दूसरा अवसर है। यूपी के आगरा में कालिंदी विहार में निगम अधिकारियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोग सड़क बंदी पर भड़क गए और जमकर नारेबाजी भी की। 100 फुटा रोड बंद होने से नाराज लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने तानाशाही के आरोप लगाए हैं, साथ ही पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव के भी आरोप लगाए हैं। मैं अनु भदौरिया कालिंदी विहार में निवास करता हूँ और जहाँ पे ये नाला खुदा हुआ है उसके जस्ट बराबर से हमारा ऑफिस है। ऑफिस है, उसके अलावा 4-5 दुकानें भी हैं। उन दुकानों पे इस समय कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, कैसा भी काम नहीं चल रहा और जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आने जाने में। कितने समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? करीबन 15 से 20 दिन हो गए इस चीज को। क्या समस्या बनी हुई है? कोई निकल ही नहीं पाता इस साइड से, रास्ता पूरे ब्लॉक है। जो आसपास कॉलोनी है उन कॉलोनियों को भी गेट बंद कर दिए गए पूरी तरीके से। एक बलदायु गार्डन है, आरबी डिग्री कॉलेज का दूसरा गेट है। तो पुलिस प्रशासन ने भी अभी यही आश्वासन दिया है कि हम टेम्पररी व्यवस्था आपकी करते हैं
बलदाऊ गार्डन का गेट 24 घंटे के लिए खुलवाएंगे। क्या आप लोगों द्वारा नगर निगम में कोई शिकायत की गई है इस मामले की? ये शिकायत टेलीफोनिक की गई है और ठेकेदार से भी बात करने की कोशिश की गई, पर ठेकेदार ने अभी फिलहाल जो सूचना आई है यही आई है, करीबन दीपावली तक का समय लगेगा इसमें, जब तक ये इसी तरीके से रहेगा। कितने दिनों से काम बंद पड़ा हुआ है? पिछले 3 दिन से इन्होंने मशीन वगैरह सारी हटा ली है यहाँ से। नागेंद्र उपाध्याय। क्या समस्या हुई है आज? ये आरबी डिग्री कॉलेज के बगल में रास्ता जो जाता है उस रास्ते को नगर निगम के ठेकेदार के द्वारा उसको बंद कर दिया गया, यानी खुदाई करके छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है और वहाँ आने जाने वालों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके अलावा वहाँ किसी जनहानि होने की भी आशंका है। बगल में मकान है उसको भी गिरने की आशंका, ढहने की आशंका है। इसको ध्यान में रखते हुए पीछे जो जनता रहती है, 10,000 से अधिक की आबादी है, लाखों लोग पीछे रहते हैं, उनको समस्या को ध्यान में रखते हुए समस्या की वजह से जनता ने उग्र रूप धारण किया और आज रोड जाम करने का कार्य किया, जिसके तहत मांग की गई कि ठेकेदार को यहां बुलाया जाए और इस काम को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। ऐसी अपेक्षा करते हुए जनता ने जाम लगाया। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप जनता को परेशानी को ध्यान में रखते हुए रोड को खुलवाया जाएगा। ऐसा कहने के कारण अब धरना को समाप्त किया गया। 2 दिन पूर्व आगरा मेयर, नगर आयुक्त और क्षेत्रीय विधायक द्वारा भ्रमण किया गया था, तब आप लोगों द्वारा शिकायत क्यों नहीं की गई? जिस समय उनका दौरा, माननीय विधायक जी का और मेयर साहब का दौरा था, अब हर व्यक्ति हर समय तो अवेलेबल नहीं है और बात रखने के लिए विधायक जी को संज्ञान में लाने के लिए कोई तो चाहिए, लेकिन यहाँ के मंडल अध्यक्ष तो थे, उन्होंने क्या कहा पता नहीं, लेकिन ठेकेदार के द्वारा कोई भी अच्छा कार्य न किया जाने के कारण आज जनता ने उग्र रूप धारण किया, क्योंकि ठेकेदार ने अपना सारे मशीन वगैरह जो भी थी उसकी वो सब यहाँ से हटा दिए और ठेकेदार यहाँ मौजूद नहीं है। इस व्यवस्था को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि आगामी काफी लंबे समय तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा। इस कारण को ध्यान में रखते हुए जनता में आक्रोश। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करें, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।